Hello student, today we will discuss about sex linked inheritance, which is also said to be X linked inheritance. We already discussed the concept of X linked inheritance in pedigree analysis. तो हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं कि सेक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर्स हैं उस कैटेगरी में हम आज के सेगमेंट में किन किन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, फर्स्ट इज हीमोफीलिया विच इज ऑल्सो सेड टू बी ब्लीडर्स डिजीज, एंड सेकेंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेगमेंट में हमने ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर डिस्कस किया था। आज के सेगमेंट में हमारा मेजर फोकस रहेगा एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के ऊपर। तो इसमें आपको पहले ही मैंने की पॉइंट बता दिए थे कि ये मेनली किस प्रोजेनी को अफेक्ट करते हैं, मेल प्रोजेनी को, और वन जनरेशन स्किप करते हैं। दैट्स वाई दीज डिसऑर्डर्स आर सेड टू बी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो नाउ कम ओवर हीमोफीलिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ हीमोफीलिया। क्या कहलाती है हीमोफीलिया और किस तरह से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हीमोफीलिया इज सेड टू बी ब्लीडर्स डिजीज। व्हाई इट इज सेड टू बी ब्लीडर्स डिजीज? क्यों कहा जाता है इसको ब्लीडर्स डिजीज? बिकॉज कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग टेक्स प्लेस इवन आफ्टर माइनर कट। यदि छोटा सा माइनर कट भी लग जाता है तो कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग टेक प्लेस। नॉर्मल क्लोटिंग टाइम होता है बेटा 3 to 8 मिनट, एवरेज 4 मिनट, लेकिन यदि कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है तो उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडर्स डिजीज। सेकेंड, हीमोफीलिया इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज, क्योंकि सबसे पहले ये एग्जिस्टेंस में कब आई थी या क्यों इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रॉयल डिजीज इसको इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया के जो क्वीन विक्टोरिया के जो प्रोजेनी आई थी उनके अंदर ये डिजीज सबसे पहले नोटिस हुई थी। इसका मतलब बिफोर क्वीन विक्टोरिया इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं देखा जाता। इसका मतलब क्वीन विक्टोरिया के अंदर जो ये डिजीज अपीयर हुई या तो म्यूटेशन की वजह से अपीयर हुई या उनके फादर से उनके अंदर ये ट्रांसमिट हुई होगी, ऐसा माना जाता है। दैट्स व्हाई दिस डिसऑर्डर इज सेड टू बी हीमोफीलिया। नाउ द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हीमोफीलिया कि क्यों इसको ब्लीडर डिजीज कहा जाता है और हीमोफीलिया कितने टाइप की होती है। तो हीमोफीलिया आर ऑफ 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर। यदि मैं आपको सिंपली बताऊं तो +1 में हमने पढ़ा था कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड एसोसिएटेड विद ब्लड क्लॉटिंग। तो उनमें से यदि कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होंगे तो वो किस डिसऑर्डर को लीड करते हैं? हीमोफीलिया। एंड द जीन responsible for blood clotting factor formation is located over X chromosome. So now come over hemophilia cause. It arise due to gene mutation, hemophilic gene is located over एक्स क्रोमोजोम। किस पे लोकेटेड होती है बेटा? एक्स क्रोमोजोम। और यदि इस हीमोफिलिक जीन में जीन म्यूटेशन हो गई तो वो किस डिसऑर्डर को लीड करता है? हीमोफीलिया को। हैंस हीमोफिलिक जीन लोकेटेड ओवर एक्स क्रोमोजोम, दैट्स व्हाई दिस डिसऑर्डर इज सेड टू बी एक्स लिंक्ड ट्रेट और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। व्हेन दिस हीमोफिलिक जीन अंडरगो जीन म्यूटेशन then it lead to hemophilia. Hemophilia are of 2 type, hemophilia A and hemophilia B. Now come over, hemophilia are of 2 types, hemophilia A, which is the most important question for NET, as well as hemophilia B. क्यों नेमिंग दी गई इसको हीमोफीलिया ए बी? तो इन हीमोफीलिया ए देयर इज नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग, क्यों नहीं फॉर्मेशन हुई क्लॉटिंग फैक्टर की? ड्यू टू जीन म्यूटेशन। एक बार फिर से बताती हूँ, हीमोफीलिया में किस चीज़ की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है बेटा? क्लॉटिंग फैक्टर की। और क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने वाले जीन किस क्रोमोजोम पे लोकेटेड है? एक्स क्रोमोजोम पे। तो इफ देयर इज जीन म्यूटेशन देन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, एंड इफ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर देन द डिसऑर्डर इज सेड टू बी हीमोफीलिया। नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, clotting factor 8, and the clotting factor 8 is
एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन factor, whereas hemophilia B arise due to non-formation of clotting factor 9, and the clotting factor 9 is plasma thromboplastin factor. तो जिन पर्सन के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की फॉर्मेशन नहीं होती, दे सफर फ्रॉम हीमोफीलिया ए, एंड द पर्सन इन विच क्लॉटिंग फैक्टर 9 फेल्ड टू फॉर्म, देन इट लीड टू हीमोफीलिया बी. तो दो तरह की हीमोफीलिया पढ़े, दोनों किस वजह से राइज होते हैं? जीन म्यूटेशन. एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 and 9, देयर जीन इज लोकेटेड ओवर एक्स क्रोमोसोम. नाउ कम ओवर व्हाट हैपेंड एंड व्हाट आर द सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया इन विच blood failed to clot in normal clotting time. Normal clotting time that is 3 to 8 minutes. 3 से 8 मिनट के अंदर यदि माइनर कट के बाद ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा, दैट मीन्स किसकी एब्सेंस है? क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की, या अदर फैक्टर ऑल्सो लाइक क्लॉटिंग फैक्टर 4, कैल्शियम ऑल्सो. बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, टोटल 13, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लॉटिंग फैक्टर 8 and 9 की. तो इन विच ब्लड फेल टू क्लॉट इन नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम एंड कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग टेक प्लेस. Continuous bleeding takes place, and this disorder is said to be hemophilia. तो आपको मैंने बता दिया continuous bleeding होती है, that's why this disorder is said to be bleeder's disease. और क्यों इसको रॉयल फैमिली डिजीज कहा जाता है? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट नोटिस इन, या क्वीन विक्टोरिया इज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज. और क्वीन विक्टोरिया इज नॉट अफेक्टेड फीमेल, कैरियर थी वो. और किसको ट्रांसमिट किया था उन्होंने? अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट किया था. That's why this disorder transmit to their offspring or progeny. That's why this disorder is said to be royal disease. Now come over the pedigree problem of hemophilia. Now come over the pedigree problem of hemophilia. तो आपको क्लियर हो गया होगा हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है बेटा? सेक्स लिंक्ड, क्योंकि हीमोफिलिक जीन किसके ऊपर लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम पे. तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ पेडिग्री प्रॉब्लम सॉल्व करा देती हूँ जो आपके बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन निट में भी पूछे जाते हैं. कि नॉर्मल मेल मैरिज कैरियर फीमेल. यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा सा यदि मैं आपको कहूँ तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को, जो हमने पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ी थी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XX नॉर्मल फीमेल, XY नॉर्मल मेल. क्लियर? दिस कंडीशन रिप्रेजेंट नॉर्मल. X हीमोफीलिया के लिए H जीन यूज किया हमने, X. दिस फीमेल इज कैरियर. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कैरियर को. सिंपली मैंने यहाँ पे कैरियर और C लिख दिया, बार बार हम नहीं लिखेंगे. नॉर्मल को हमने यहाँ पे N लिख दिया सिंपली. और यदि दोनों X के ऊपर हीमोफिलिक जीन है, जीन म्यूटेशन हुई है, या मेल के अंदर हिट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि Y के ऊपर कोई भी जीन नहीं होते, और यदि एक भी X इसके अंदर अफेक्टेड आ रहा है, देन इट लीड टू डिजीज्ड प्रोजेनी और डिजीज्ड और अफेक्टेड इंडिविजुअल. डिजीज्ड और अफेक्टेड, इट रिप्रेजेंट डिजीज्ड और अफेक्टेड. क्लियर? तो यहाँ पे ये जीनोटाइप आपको रिकॉल रखनी है, उसी के बेस पे हम पेडिग्री करते जाएंगे. क्लियर? तो नाउ कम ओवर पेडिग्री प्रॉब्लम. नॉर्मल मेल मैरिज कैरियर फीमेल. यहाँ पे यदि हम फर्स्ट पेडिग्री का आंसर करें तो आप पेडिग्री ड्रॉ करें. नॉर्मल मेल, मेल कैसा है बेटा? नॉर्मल, रिप्रेजेंट विथ स्क्वायर. फीमेल कैसी है बेटा? यहाँ पे कैरियर, कैरियर है, तो इसकी जीनोटाइप क्या होगी? मेल की जीनोटाइप क्या होगी? XY नॉर्मल है. फीमेल क्या है बेटा? कैरियर, XHX. What are the possible genotype of their progeny? progeny के अंदर क्या possible genotype होगी? तो this vertical line represent progeny. Now decide the genotype of मेल एंड फीमेल बेबी. जो बेबी बॉय और बेबी गर्ल है वो किस कंडीशन के साथ अपियर होंगे? तो आप देखें कि इसके अंदर जो बॉय चाइल्ड है उसके फादर से क्या आया? उसके पास सिंपली Y क्रोमोसोम, और मदर से सपोज उसके अंदर आ गया
XH वाला, तो ये कंडीशन आ सकती है XH कम फ्रॉम मदर एंड Y फ्रॉम फादर। और कंडीशन क्या आ सकती है बेटा, नॉर्मल X फ्रॉम मदर एंड Y फ्रॉम फादर। तो ये किस चीज कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो बेबी बॉय है वो अफेक्टेड भी हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखें फीमेल के अंदर फादर से क्या आता है बेटा X और मदर से भी क्या आता है X, तो ये नॉर्मल X फ्रॉम फादर एंड XH फ्रॉम मदर, या फिर नॉर्मल X फ्रॉम फादर और सेकेंड कंडीशन में नॉर्मल X फ्रॉम मदर। इन दोनों कंडीशन में आप देखें तो ये फीमेल क्या होगी, दिस एग्जिस्ट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेयर दिस हेटेरोजाइगस फीमेल इज कैरियर नॉट अफेक्टेड, तो दिस इज अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड कैरियर फीमेल, और कैरियर फीमेल बेबी गर्ल जो होगी उसकी, और यहाँ पे आप देखें कि ये कैसी होगी, नॉर्मल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ देयर प्रोजेनी, तो उसके 50% मेल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड कैसा हो सकता है, अफेक्टेड, और 50% क्या हो सकते हैं, नॉर्मल। तो दिस कंक्लूजन 50% नॉर्मल मेल child and 50% affected मेल चाइल्ड। वेराज फीमेल की कंडीशन आप देखें तो फीमेल क्या है बेटा, 50% कैरियर बट अनअफेक्टेड, दिखाई कैसी देगी वो, अनअफेक्टेड ही, और 50% नॉर्मल, या हम कहें तो 100% नॉर्मल ही दिखाई दे रही है, 50% क्या हो सकती है, कैरियर। तो ये इस तरह की पेडिग्री बनेगी। नाउ कम ओवर सेकेंड क्वेश्चन, डिजीज्ड मेल मैरिज कैरियर फीमेल। अब क्या पेडिग्री बनती है, तो ध्यान से देखें। डिजीज्ड मेल, मेल कैसा है बेटा, डिजीज्ड है, तो यहाँ पे हम डिजीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड से, सॉलिड स्क्वायर से, द सॉलिड स्क्वायर रिप्रेजेंट डिजीज्ड मेल। एंड व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ फादर हेयर, XHY, वाई के ऊपर कोई जीन नहीं है, तो यदि एक भी एक्स के ऊपर हीमोफिलिक जीन आता है तो वो अफेक्टेड होगा। और कैरियर मदर, उसकी मदर कैसी है बेटा, कैरियर है, कैरियर है इसका मतलब एक एक्स के ऊपर हीमोफिलिक जीन लोकेटेड है एंड सेकेंड एक्स इज फ्री, नॉर्मल एक्स। क्लियर। तो व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ देयर प्रोजेनी, तो नाउ कम ओवर द प्रोजेनी एंड देयर जीनोटाइप आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे दो मेल एंड फीमेल प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए, बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, और किस जीनोटाइप के साथ आएंगे, ध्यान से देखें। अगेन यहाँ पे देखें कि फादर से मेल बेबी में ऑलवेज क्या जाएगा, वाई क्रोमोसोम जाएगा, तो वाई के ऊपर तो कोई जीन है ही नहीं। मदर से क्या आ रहा है बेटा, तो आप देखें यहाँ पे H फ्रॉम मदर, हीमोफिलिक जीन आया मदर से, और फादर से क्या आया, नॉर्मल वाई, वाई ऑलवेज नॉर्मल। एक X आया नॉर्मल फ्रॉम मदर, और फादर से ऑलवेज क्या आया, वाई। यहाँ पे आप यदि फीमेल बेबी में देखें, फादर से क्या आता है ऑलवेज बेटा, X, और X यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको, हीमोफिलिक जीन के साथ, XH, और मदर से क्या आ सकता है बेटा, XH आ सकता है। या सेकेंड कंडीशन, फादर से ऑलवेज X, और ये कंडीशन। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दिस चाइल्ड, मेल चाइल्ड अफेक्टेड, ये कैसा दिख रहा है आपको, नॉर्मल। अगेन ये फीमेल कैसी दिख रही है आपको, अफेक्टेड, और ये कैसे दिख रही है आपको, कैरियर। तो ये किस चीज़ को कंक्लूड कर रहा है कि जो बेबी बॉय है उसके अंदर जो डिसऑर्डर जा रहे हैं वो कौन कैरी कर रही है, मदर। लेकिन फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड कब होगी, जब उसके 100% उसके फादर कैसे होंगे, हीमोफिलिक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी when फीमेल बेबी इज अफेक्टेड। तो कब अफेक्टेड होगी, जब उसकी मदर या तो कैरियर हो या अफेक्टेड हो, लेकिन उसके फादर 100% क्या हो, हीमोफिलिक। तो व्हाट आर द 100% एंश्योर या क्राइटेरिया विच डिसाइड द जीनोटाइप ऑफ फीमेल विथ अफेक्टेड जीनोटाइप। तो आप क्या कहेंगे कि उसके फादर 100% क्या होंगे, डिजीज, और मदर क्या हो सकती है, तो कैरियर हो सकती हैं या अफेक्टेड हो सकती हैं। क्लियर। तो ये थी हमारी हीमोफीलिया। नाउ कम ओवर द सेकेंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस disorder, that is color blindness. Now come over second sex linked और X linked disorder, color blindness। नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, color blindness specifically said to be red and green color blindness।
क्या होता है इस डिसऑर्डर में? पर्सन फेल टू डिस्टिंग्विश और डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। जहाँ पे पर्सन रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, दैट डिसऑर्डर इज सेड टू बी कलर ब्लाइंडनेस एंड इट इज ऑल्सो सेड टू बी डाल्टोनिज्म। व्हाई इट इज सेड टू बी डाल्टोनिज्म? बिकॉज इट कम या हम कहें कि कम फर्स्ट इन एग्जिस्टेंस, या इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था जेम्स डाल्टन ने, जो एक फेमस फिजिस्ट थे, एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। तो रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे आ जाते हैं, देन कॉज पे। तो कलर ब्लाइंडनेस इज अगेन सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर the normal या आप कहें the green color and the red and green color blindness gene, the red and green color blindness gene located over X chromosome and it arise due to mutation in that gene। इस जीन में जीन म्यूटेशन हुई है और जिसकी वजह से पर्सन फेल टू, बट पर्सन डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा रेड एंड ग्रीन कलर में, लेकिन वो नॉर्मल और हेल्दी लाइफ लीड करता है, क्योंकि अदरवाइज विजन क्या होता है उनका 100% परफेक्ट होता है। देयर इज नो विजन प्रॉब्लम, नो विजन प्रॉब्लम, only person failed to differentiate or failed to recognize green and red color। vision is 100% perfect but not able to recognize green and red color properly। तो ट्रैफिक लाइट में रिकॉग्निशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज वो नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। एंड नाउ कम ओवर व्हाई इट इज सेड टू बी डाल्टोनिज्म। इट वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फेमस फिजिशियन या फेमस फिजिस्ट जेम्स डाल्टन, सफरिंग फ्रॉम रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो इन्होंने सबसे पहले रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को डेमोन्स्ट्रेट किया था। दैट्स वाई दिस Mendelian disorder is said to be daltonism और red and green color blindness। Now reason okay clear ही होगा आपको, it arise due to gene mutation। Now come over the pedigree problem, but before explaining pedigree problem, come over the genotype। Again this XCX is carrier female, XCXC affected female means female affected only in homozygous condition, but the male is affected in heterozygous condition। Here male is affected in heterozygous condition, affected in heterozygous condition। Now what other characteristic feature of sex linked inheritance or disorder? It follow criss-cross inheritance। criss-cross inheritance आपने दो टाइप के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, डायएंड्रिक एंड डायगोनिक, कि जो मेल प्रोजेनी है उसके अंदर डिसऑर्डर कहाँ से आएगा, मदर से, और फीमेल प्रोजेनी में डिसऑर्डर कहाँ से आएगा, मेनली उसके फादर से। तो दिस फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नाउ कम ओवर पेडिग्री प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कलर ब्लाइंडनेस। नाउ कम ओवर द पेडिग्री प्रॉब्लम ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, या सिंपल क्रॉस यदि आपके एग्जाम में आ जाए, कुछ इसी से रिलेटेड मैंने सिंपल स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे कि कैरियर वुमेन है, मैरिज विथ नॉर्मल मैन, देन व्हाट आर द प्रोबेबल जीनोटाइप ऑफ देयर प्रोजेनी। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अफेक्टेड परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड प्रोजेनी, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, मैं हिंट दूंगी, ये आपका होमवर्क है। अफेक्टेड परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी इधर मेल एंड फीमेल, और प्रोबेबल जीनोटाइप, क्या क्या जीनोटाइप होंगे एक सिंपल मैं आपको करा देती हूँ, हिंट सबका दे दूंगी। एंड व्हाट आर द प्रोबेबल जीनोटाइप ऑफ देयर प्रोजेनी। तो कैरियर वुमेन है, कैरियर वुमेन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सिंपली
XCX, सिंपली यहाँ पे पेडिग्री बना लेते हैं हम। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन, कम ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज ऑल पेडिग्री। सिंपली एक एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। कैरियर वुमेन है, कैरियर वुमेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सर्कल से। एंड जीनोटाइप विथ XCX, क्लियर। नाउ मैरिज विथ नॉर्मल मैन, मैन कैसे हैं यहाँ पे? नॉर्मल, तो उनकी जीनोटाइप क्या होगी बेटा? XY। तो व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी अफेक्टेड हेयर? तो यू मस्ट कैलकुलेटेड वाया प्लॉटिंग पेडिग्री। किस तरह से आप निकालेंगे? तो आप देखें क्या कंडीशन आ सकती है। फीमेल, मेल प्रोजेनी है, बेबी बॉय है, तो उसके अंदर मदर से क्या आया? X आता है, फादर से क्या आता है? Y। अगेन X नॉर्मल और फादर से क्या आया? नॉर्मल Y। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेल अफेक्टेड, और ये कैसा दिख रहा है आपको? नॉर्मल। अगेन फीमेल प्रोजेनी की बात करें तो मदर से क्या आता है? उसके अंदर X आता है, XC, और फादर से भी ऑलवेज क्या आता है? X। अगेन X नॉर्मल X फ्रॉम मदर एंड नॉर्मल X फ्रॉम फादर। तो ये यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है? कैरियर एंड नॉर्मल। तो आउट ऑफ 100% मेल प्रोजेनी 50% मेल प्रोजेनी क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? अफेक्टेड। और यहाँ पे यदि फीमेल प्रोजेनी की बात करें तो सभी फीमेल प्रोजेनी क्या दिखा रही है? नॉर्मल। लेकिन 50% फीमेल प्रोजेनी आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे? कैरियर। कैरियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है, प्रोबेबल जीनोटाइप। अगेन कलर ब्लाइंड वुमेन, कलर ब्लाइंड वुमेन की जीनोटाइप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? XC, नॉर्मल मैन की XY। तो आप प्लॉट कर लेंगे इस तरह से पेडिग्री। अगेन ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क है। अगेन कलर ब्लाइंड वुमेन, कलर ब्लाइंड वुमेन, ऑलवेज वुमेन कलर ब्लाइंड इन होमोजाइगस कंडीशन। XC एंड कलर ब्लाइंड मैन XCY। ये कंडीशन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि सभी प्रोजेनी 100% क्या होंगे यहाँ पे? अफेक्टेड होंगे। नॉर्मल वुमेन नॉर्मल वुमेन है XX एंड कलर ब्लाइंड मैन से मैरिज हुई है उसकी, तो क्या परसेंटेज होगी ये आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये था आपका होमवर्क, और कल के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विच अराइज ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रेशन। होप सो आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्लियर होगा। सबसे मेजर आपको यहाँ पे जीनोटाइप पे फोकस करना है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में मेनली कौन अफेक्ट होते हैं बेटा? मेल चाइल्ड, क्योंकि मेल अफेक्टेड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वेयर एज फीमेल ऑलवेज अफेक्टेड इन होमोजाइगस कंडीशन। तो ये एक की पॉइंट है कि यदि मेल चाइल्ड ज़्यादा अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन डैम श्योर वो डिसऑर्डर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की कैटेगरी से। थैंक यू।